हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन विच इज़ अमोनियम आयन। तो एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से ये लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आपको TeV निकालना है इस पूरे आयन के लिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं। वैसे भी ये कौन से ग्रुप का है? 15th ग्रुप का है। तो ग्रुप का लास्ट हम देखते हैं 13 के बाद 5 है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 आप कर दोगे। अब आपको आयन का ख्याल रखना है। जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। और नेगेटिव कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। ठीक है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना पॉजिटिव है यहाँ पर? 1 पॉजिटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉजिटिव है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में -1 आपको करना है। क्या करोगे यहाँ पर? -1 आप करोगे। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं? 5 - 1 आ जाता है 4, एंड 4 + 4 8। 8 टोटल आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जो कम नंबर में है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पहले आप लिखोगे, नाइट्रोजन पहले आप लिखोगे, और उसके चारों तरफ आप बाकी के जो एटम्स हैं उनको लगा दोगे। जैसे 4 हाइड्रोजन्स है, तो इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है कि जो ये सराउंडिंग वाले एटम्स हैं, पहले उनका ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे कि उसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, कि उसकी शेल कंप्लीट हो जाए। और अगर आपके पास एटम्स है तो आप कहोगे कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इस तरह से आपको इन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो कैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर लगा देते हैं, 2 यहाँ पर लगा देते हैं, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 2 एंड 2, ये हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और टोटल भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 ही है, तो यहाँ पर हमने इनको फिट कर दिया। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस वाले हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहाँ वाले हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और 4th हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। मतलब उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। इसका ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर ली। बाकी रिमेनिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको एज ए लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड में हम ले जाए। अब बात आती है यहाँ पर फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज करना यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज से ही पूरे आयन का चार्ज डिसाइड होता है। तो फॉर्मल चार्ज के लिए आप क्या करोगे, यू नो दैट कि फॉर्मल चार्ज का ये वाला फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे कैसे निकलता है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस जितने उस पर नंबर ऑफ डॉट्स है माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऐसे करके आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर जो ये हमने बनाए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इन्हें हम बॉन्ड की तरह बना देते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड्स हमने बना दिए। तो ये स्ट्रक्चर अभी आ गया है। आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी शेप की बात नहीं कर रहे। शेप तो वेस्पर थ्योरी ने दी थी। हम जस्ट यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बता रहे हैं बिटवीन एटम्स, या फिर एटम्स के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे लगना है, यहाँ पर उसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होना है। सिर्फ ये बातें लुईस स्ट्रक्चर में होने वाली है। तो आप फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब आप फॉर्मल चार्ज किस किस पर निकालोगे? पहले हम नाइट्रोजन पे निकाल देते हैं। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के? 5 होते हैं, माइनस द डॉट्स की नाइट्रोजन पे कितने डॉट्स है? डॉट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कोई भी आपको नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर कोई भी आपको डॉट नहीं दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आ जाता है डॉट की जगह 0 एंड माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स
नाइट्रोजन के चारों तरफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके पास 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। तो जो फॉर्मल चार्ज आपके पास आ रहा है वो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आपके पास आ रहा है दैट इज़ +1, ठीक है। तो +1 नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। अब जो ये हाइड्रोजन्स है इनके ऊपर कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का निकाल दो, बाकी का सेम रहेगा। हाइड्रोजन का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कोई आपको इस पर डॉट दिखाई दे रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नथिंग, तो 0 आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर एक हाइड्रोजन का देखिए, एक हाइड्रोजन के चारों तरफ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, एक ही बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर एक हाइड्रोजन का देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कैंसिल होके फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है फॉर्मल चार्ज 0 0, ठीक है, 0 0 है, और इस पर +1 है। तो इसका अगर आप देखें लुईस स्ट्रक्चर हमें फाइनली लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे लुईस स्ट्रक्चर विल बी, नाइट्रोजन बीच में है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड एंड फोर्थ हाइड्रोजन, और साथ में होल आप ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ऊपर आप पॉजिटिव लगा देंगे। तो ये फाइनली लुईस स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज़ द फाइनल लुईस स्ट्रक्चर फॉर NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है, इसमें बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि पूरे NH4 पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि टोटल भी देखो +1 और 0 ये कैंसिल करके अगर आप इसका सम अप कर दो तब भी यहाँ पर +1 ही आएगा। तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर होता है अमोनियम आयन का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको इससे काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल।